रोहतक में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र झांगड़ा ने रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें स्वदेशी अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, बीजेपी देश को विकसित करने का काम कर रही है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए जातिगत और राजनीतिक आरोपों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। झांगड़ा ने कहा कि रोहतक रेलवे स्टेशन का काम तेजी से हो रहा है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम और कभी जाति को लेकर आरोप लगाकर अपनी नाराजगी दिखाती आई है। नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठे की मौत पर झांगड़ा ने दुख व्यक्त किया और कहा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज भारत ने ठीक समय के ऊपर बीमारी के दौरान ही वैक्सीन का आविष्कार करके केवल अपने देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की, पूरी दुनिया को भी वो वैक्सीन हमने सप्लाई की और भारत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, भारत के वैज्ञानिक का लोहा माना। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के अंदर निर्मित हुई आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके एक भी टारगेट में कोई चूक नहीं हुई और किसी हमारी मिसाइल को पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि भारत की टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है, भारत का वैज्ञानिक की सोच किसी से कम नहीं है। तो आज उसी आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर ये रेल यात्री जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि हम हर यात्री से ये बात करके उसको बताएं कि हम जब भी स्टेशन के ऊपर उतरें तो अपने देश अगर हमें कोई चीज चाहिए तो पहले ये ध्यान करें कि ये अपने स्वदेश में निर्मित चीज है, उसी के ऊपर हम गर्व करें, उसी का इस्तेमाल करें, ताकि भारत के हर शिल्पकार के हाथों को काम मिले और भारत आत्मनिर्भर का ताकि जो बढ़ रहा है 2026 के अंदर प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे और 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत दुनिया का सिरमौर सबसे ताकतवर देश होगा और केवल मात्र अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के भलाई के लिए, जैसा भारत की संस्कृति का आह्वान है, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी रहे, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, आपस में सब दूसरे से प्यार से देखें और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के जीवन में कभी कोई दुख ना आए। ऐसी जो भारत की संस्कृति का आह्वान नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करने के लिए पूरे देश में आह्वान चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के पूर्व विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विकास को लेकर बात करते हैं, जब भी बात करती है तो जाति को लेकर, जातिवाद फैलाने को लेकर ऐसे बयान बाजी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति के अंदर विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी का तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और उसके साथ साथ सबका प्रयास, कि पूरे सभी लोगों के प्रयास से देश ऊपर उठेगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में रही है तो ना कभी किसी जाति के ऊपर कोई आरोप लगा सकता, ना किसी के ऊपर कोई अत्याचार का आरोप लगा सकता। वो मिर्चपुर कांड और हरसोड़ा कांड का जो करवाने वाले लोग आज जो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऐसी नजरों से देखते हैं तो उनके मन की भ्रांति है। हम स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, ये अंग्रेजों को जमाने का बना हुआ स्टेशन था। कितने दिनों कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया। आज पूरे देश के जो रेलवे स्टेशन है वो रिनोवेट हो गए हैं। पूरे देश के रेलवे स्टेशनों में सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं, यात्री सुविधाएं सारी की सारी बन चुकी हैं और कई तो रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, मैं पूरे देश के भ्रमण में जाता हूँ, बाहर से ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी एयरपोर्ट के ऊपर आ गए वहां। तो ये जो विकास की नई क्रांति आई है मोदी जी के नेतृत्व में, इसको देख के कांग्रेस बड़े बेचारी विचलित है। कभी वोट चोरी का काम आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम मशीन खराब होने का आरोप लगाते हैं, कभी जातिवाद की बात करने का आरोप लगाते हैं और देश की जनता ने उनको बिहार में ये सारा उनका नक्शा दिखा दिया कि देश की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। अच्छा, जो खिलाड़ियों के साथ जो घटना हुई है, अवगत होंगे आप उससे। सरकार ने करोड़ों का बजट भी जो है अब देख रख रखा को, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है क्या सरकार और प्रशासन किसी हादसे का इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो उसके बाद जो है निर्देश दिए जाए या बहुत ही दुखद घटना है इस तरह से युवाओं का इस तरह एक्सीडेंट में मारा जाना। हमारी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के प्रति, उन जो दिवंगत हुए हमारे खिलाड़ी, देश का गौरव बनना था उनको, बहुत देश का नाम रोशन करना था। हम सभी दुखी हैं इस बात से और पूरे हृदय से दुखी हैं कि कोई एक नौजवान बच्चा जो एक भविष्य बनना है देश का, परिवार का नाम उसने रोशन करना है, अगर वो ऐसे समय किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार होता है तो
हम बहुत ही संवेदनशील हृदय से ये कहते हैं कि हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, बहुत दुखी हैं। बात जहां तक है तंत्र की, कि हमारे अधिकारियों में जिन्होंने लापरवाही बरती के समय समय पर सरकार की तरफ से हिदायतें होती हैं कि जितनी भी खेल नर्सरी हैं उनमें जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उनके समय समय के ऊपर जांच करते रहें, जितने हमारे खेल स्टेडियम हैं उनकी भी समय समय के ऊपर जांच करते रहें। लेकिन लापरवाही के कारण, किसी अधिकारी के कारण ऐसी घटना हुई है कि लंबे समय से जर्जर किसी सिस्टम को नहीं बदला गया, तो एक जांच का विषय है और पूरी तरह संवेदनशीलता से हमारे खेल मंत्री आ चुके हैं और मुख्यमंत्री ने भी आदेश दे दिया है कि ऐसी लापरवाही जिनकी वजह से हुई है उनको दंडित किया जाएगा और उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जो भी मदद की जा सकती है सरकार की तरफ से सारी संभव सहायता सांसद ने भी उसमें जो है 20 लाख रुपए करीब भेजा था, लेकिन उसका भी कोई पैसा वहां नहीं लगा और उन्होंने आरोप भी लगाया पैसा जो है आया था और उसका टेंडर ना हुआ, यही हादसे का कारण। देखिए ऐसा दावा करते हैं कि ऑनलाइन टेंडर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। देखिए नहीं ऐसा है, ये भी एक जांच का विषय है। हुड्डा जी ने कहा है कि दीपेंद्र ने इसी को ग्रांट भेजी थी, अब वो अगर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जो नोडल अधिकारी होते हैं वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो ग्रांट किस वजह से नहीं लगी, क्योंकि सरकार की काफी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। कोई अगर व्यक्तिगत जगह है किसी के नाम के ऊपर है, या तो सोसाइटी के नाम पर हो या ग्राम पंचायत के नाम पर हो, अगर वो जगह जहाँ खेल नर्सरी है और किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की संपत्ति है तो फिर उसमें सरकार की ग्रांट नहीं लगती है। टेंडर हो चुका था, अक्टूबर में बता रहे हैं कि टेंडर हुआ था लेकिन काम नहीं हुआ। वो प्रक्रिया देख लेते हैं अभी, क्योंकि वो उन्होंने कहा है तो उसकी जांच होगी पूरी अच्छी तरह से। टेंडर हो चुका था, क्यों नहीं काम हुआ है, तो उसकी जांच होगी और जिसकी वजह से लेट हुआ है उस आदमी को बख्शेंगे नहीं।